मित्र संबंधियों के साथ बिताए हुए दिन, जिन मित्र संबंधियों से एक प्रकार का लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है और अंत समय वो मोह उसको खींचता है, इसलिए भी भय लगता है। चौथा कारण है कि मनुष्य ने जीवन भर कई पाप कर्म किए हुए हैं, जो पाप कर्मों का अंत घड़ी एक साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार दिन भर के किए हुए कर्म रात को कभी स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं, इस प्रकार जीवन भर में किए हुए कर्म अंतिम समय एक फिल्म के समान व्यक्ति के सामने आ जाते हैं और कभी कभी ये फिल्म देखने को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए भय लगता है। पांचवा कारण है कि पता नहीं अब मेरा भविष्य जन्म कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, कैसे होगा, और उन बातों को जब सोचने लग जाता है तब उसको भय उत्पन्न होता है। और छठा कारण है कि अंतिम समय अकेलेपन का एहसास कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। इन सब कारणों के कारण उसको इतना भय महसूस होता है कि अब मेरा क्या होगा। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन सत्कार्य में व्यतीत हुआ हो, वह मृत्यु से कभी डरते नहीं है। सत्कार्य अर्थात ज्ञान, भक्ति और वैराग्युक्त कर्म। सामान्य रीति से कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके पीछे रोना, कुटना, काले वस्त्र पहनना, बहुत दिनों तक बाहर न निकलना आदि आदि अनेक रस्म रिवाज समाज में चलते आ रहे हैं। ये बाह्य विधि को तो हम अपना लेते हैं, परंतु ये बाह्य विधि के पीछे बहुत गहरा रहस्य है, जिस गहरे रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके पीछे कौन सी विधि करनी चाहिए कि जिस विधि करने से दूसरों को भी उनके जीवन में जीवन जीने की एक श्रेष्ठ प्रेरणा प्राप्त हो। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उस शरीर को अर्थी कहते हैं। अर्थी अर्थात जिस रथ में से रथी आत्मा निकल गई हो और वो खाली रथ है, जिसका कोई अर्थ नहीं रहा, इसलिए उसको अर्थी कहते हैं। दूसरे शब्द में उसको ननामी भी कहते हैं, अर्थात अब जिसका कोई नहीं रहा। ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और अंत में ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाना है। जब हमने ये शरीर को पाया था तो बहुत शुद्ध स्वरूप में पाया था, परंतु जीवन में चलते चलते हमने कई पाप कर्म करके इन शरीर की कर्मेंद्रियों को तथा शरीर के हर तत्व को अशुद्धि से भर दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जब ये 5 तत्व को प्रकृति को समर्पण करते हैं तब उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। और इसलिए प्राचीन काल में कई महान आत्माओं ने ऐसी विधि बनाई है कि जिससे एक एक तत्व का शुद्धिकरण होता है। जैसे व्यक्ति को शरीर छोड़ने के बाद जमीन को स्वच्छ करके साफ स्वस्थ करके सुलाया जाता है और फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल छिड़कने का भाव है कि शरीर के अंदर रहा हुआ जल तत्व का शुद्धिकरण। उसके बाद घी लगाया जाता है, अर्थात घी से अग्नि तत्व का शुद्धिकरण हो। उसके बाद चंदन लगाया जाता है, अर्थात चंदन से वायु तत्व का शुद्धिकरण हो।
और तुलसी डाली जाती है मुख में, अर्थात आकाश तत्व का शुद्धिकरण। और फिर बची हुई राख को गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं, अर्थात के सभी तत्व को शुद्धिकरण करके, भूमि तत्व का भी शुद्धिकरण करके हम उसको प्रकृति को वापस समर्पण करते हैं। इस भाव से ये कहा किया गया है। स्मशान ले जाते वक्त अर्थी के पैर स्मशान के तरफ और सिर गांव के तरफ, घर के तरफ किया जाता है। परंतु जैसे ही स्मशान के नजदीक पहुंचते हैं, तब चौराहे पर उस अर्थी को घुमाया जाता है और सिर को स्मशान के तरफ तथा पैर को गांव के तरफ कर दिया जाता है। और साथ में जो मटकी ले जाते हैं, उस मटकी को भी फोड़ दिया जाता है। इसका भावार्थ है कि जब व्यक्ति को स्मशान के ओर ले जाते हैं, तब उसका संबंध संबंधियों से तथा भूमि से टूट गया है। इसीलिए उसके दिशा को भी चेंज कर दिया जाता है और मटकी को भी फोड़ा जाता है। जीवन अर्थात शिव का जीव से मिलने आना और मृत्यु अर्थात जीव का शिव से मिलने जाना। शायद इसीलिए शास्त्रवादी विद्वानों ने शिव का निवास स्थान स्मशान घाट दिखाया है। वास्तव में इस मुक्ति दिन पर बाह्य विधि के साथ साथ आंतरिक विधि भी अपनाई जाए तो सद्गत आत्मा को सच्ची मुक्ति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि 12-13 दिन तक वो आत्मा हम सबके बीच में रहती है और हम सबकी याद उसको बहुत सताती है, बहुत खींचती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है कि मृत्यु अर्थात मानव जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा पर्व, बड़े ते बड़ा उत्सव है। संबंधियों के साथ संबंध तोड़ने के लिए कुदरत के नियम अनुसार हम 12वां या 13वां मनाते हैं। 13वां अर्थात मुक्ति का दिन, कि जब आत्मा हम सब के बीच से संबंधों को तोड़ते हुए विदाई लेती है। व्यक्ति की मृत्यु के पीछे दुखी होकर रोते रहने से उस आत्मा को भी दुख पहुंचता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म स्वरूप से सब कुछ देखती रहती है। हम दुखी होकर के जब दुख व्यक्त करते हैं तो वो दुख के प्रकंपन भी आत्मा को पहुंचते हैं, क्योंकि लगभग 12-13 दिन तक वो आत्मा हम सबके बीच में निवास करती है। इसीलिए ऐसे समय पर दुखी होकर के हमें रोना नहीं चाहिए। इस पर एक कहानी याद आती है। एक बार एक छोटी लड़की थी, उसकी माँ ने अचानक शरीर छोड़ दिया और उस बच्ची का उस माँ के साथ बहुत लगाव था। दिन रात वो बच्ची रोती रहती थी, उसकी माँ को याद करती रहती थी। एक दिन जब वो लड़की रात को सोई हुई थी तो उसको स्वप्न दिखाई देता है और स्वप्न में मृत आत्माओं का समूह देखती है कि वो सभी कहीं जा रहे हैं। उस समूह के बीच उसने अपनी माँ को देखा और उसकी माँ के सिर के ऊपर एक पानी का घड़ा भरा हुआ था। उसकी माँ का चेहरा बहुत उदास था, बहुत दुखी था। ये देख करके वो बच्ची जाग गई और उठने के बाद भी वो बहुत दुखी होकर के रोती रही। दूसरी रात को जब फिर से वो सोई,
उसे फिर से वो स्वप्न दिखाई दिया जिसमें दोबारा वो मृत आत्माओं का समूह देखा। फिर से उसने अपनी मां को देखा, परंतु आज उसकी मां के सिर पर 2 बड़े पानी के घड़े रखे हुए थे और उसकी मां बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, चेहरा बहुत उदास था। ये देखकर वो लड़की ने अपनी मां से पूछ ही लिया कि मां, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई देती है और ये तेरे सिर पर क्या रखा हुआ है? कल तो एक ही घड़ा था, आज 2 घड़े हो गए। तब उसकी मां ने कहा, बेटी, मेरा दुख का कारण तुम हो। ये पानी का घड़ा जो दिखाई दे रहा है, जितना तुम रोती जाती हो, ये पानी इकट्ठा इस घड़े के अंदर होता जाता। इसलिए तुम अभी दुखी न हो और रोना बंद करो, क्योंकि नहीं तो उतनी ही ज्यादा तकलीफ मुझे होने लगती है। जैसे ही वो लड़की ने ये बात सुनी, उसी वक्त उसने रोना बंद कर दिया। अर्थात सही बात है कि हम जितना दुखी होकर के रोते हैं, उतना वो सद्गत आत्मा को हमारी याद खींचती है और उसके सही स्वरूप से मुक्ति नहीं हो सकती है। वो आत्मा हमारे आसपास भटकती रहती है। लगभग 12-13 दिन तक वो हमारे बीच में ही रहती है। इसलिए सद्गत आत्मा के पीछे दुखी होकर रोते रहने से वो आत्मा दुख और अशांति को महसूस करती है। शरीर का बंधन न होने कारण सूक्ष्म स्वरूप से आत्मा हमारे हर प्रकंपनों को पकड़ती है। स्थूल आंखें न होने से भी वह उसके पीछे किए जाने वाली हर क्रिया, हर विधि को अच्छी तरह से देखती है। इसलिए उनके पीछे किए जाने वाले दान, पुण्य, ईश्वर स्मरण उस आत्मा के खाते में जमा होता है और वो आत्मा ये सब देख करके खुश होती है। नजदीक के परिवारजन अगर 13 दिन तक उस आत्मा के पीछे स्वस्थ रहे और शांत मन से ईश्वर स्मरण करे, तो उस आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। शांति और सहानुभूति का कवच महसूस कर सकते हैं। नजदीक के परिवारजनों का यही सबसे बड़ा सहयोग है और एक फर्ज भी है कि उस आत्मा के पीछे हम उसको शांति का दान दें, क्योंकि जितना हम उसको शांति का दान देते हैं, उतना उस आत्मा को शांत और शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए तो कई बार कई घरों में 13 दिन तक सत्कार्य किए जाते हैं, सत्संग का आयोजन किए जाते हैं, जिससे घर का वातावरण भी स्वस्थ बना रहे और उस आत्मा को भी उसकी सूक्ष्म में शक्ति प्राप्त होती है। गई हुई आत्मा की अंतिम इच्छा को जान लिया हो तो उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। गई हुई आत्मा के पीछे हम मित्र संबंधियों को कुछ अच्छी किताबें, अच्छी कैसेट्स आदि दे सकते हैं तथा शांति शिविर या शांति प्रवचनों का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु जैसे घटना का सामना हर एक इंसान को करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो क्यों न हम अपने मृत्यु को भी सुधार लें, उस समय को भी सुधार लें। परंतु उसके लिए क्या करना होगा? कई बार कई वृद्ध जनों को देखते हैं, वो अपने मृत्यु के लिए अपने कपड़ों की तैयारी रखते हैं, कपड़ों की पोटली बनाकर रखते हैं,
क्या कपड़ों की तैयारी ही काफी है? नहीं, मृत्यु को सुधारने के लिए हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कारों को अपने जीवन में लाना होगा, क्योंकि वही साथ चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उनकी मुट्ठी बंद होती है, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म का भाग्य लेकर के आया है। परंतु मनुष्य जब मरता है तो हाथ खाली होता है, अर्थात इस संसार की कोई भी भौतिक चीज, भौतिक पदार्थ, भौतिक सामान अपने साथ वो लेकर के नहीं जाता है। अगर लेकर के जाता है तो अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कार ही ले जाते। इसीलिए तो सिकंदर ने अपने लोगों से कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि संसार ये देखे कि सिकंदर जैसा इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट भी जब गया तो खाली हाथ गया। इस दुनिया की कोई भी चीज अपने साथ लेकर के नहीं गया। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अगर साथ ले जाना है तो वही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चरित्र को ले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को ये जीवन में हर पल एक जागृति रखनी है कि क्यों न हम हर पल, हर श्वास, हर सेकंड अपनी सफल करते जाए और सफल बनाते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बना ले। वास्तव में मानव का शरीर छूटना ये दुख का प्रसंग तो अवश्य है, क्योंकि उस आत्मा के साथ हमने कितना समय बिताया है, हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए दुख तो होता ही है, क्योंकि अचानक ये संबंध टूटता है और जैसे ही ये महसूसता होती है कि उस आत्मा को हम फिर से उसी स्वरूप में दोबारा नहीं देखेंगे, तो वो हमें शोक मग्न बना देता है और उस वातावरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति भी शोकमग्न हो जाता है। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है और इसलिए सद्गत आत्मा के पीछे अगर सही विधि के साथ ज्ञान को समझते हुए कर्म किए जाए तो शायद उस आत्मा को हम कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये परमात्मा की अमूल्य भेंट है। रोग से या अकस्मात से किसी भी आत्मा का शरीर छूटता है तो उस वक्त दुख होता है, न चाहते हुए भी आंसू बह जाते हैं, क्योंकि उस आत्मा की अंतिम समय की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती है। परंतु अंतिम समय होने वाली तकलीफ मनुष्य के किए गए कर्म के अनुसार है। जीवन पर्यंत जो विकर्म किए हुए हैं उसके आधार से वो दुख की भोगना उसको भोगनी पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार ये जीवन भूतकाल का परिणाम है, वैसे वर्तमान में किए जाने वाले कर्म भविष्य के निर्णायक हो जाते हैं। आत्मा अपने जीवन में जो कुछ भी भोगती है वो अपने कर्म अनुसार ही भोगती है। तभी तो कहा जाता है कि साथ क्या लेकर आए थे? हम अपने जीवन में किए गए कर्म के पुण्य या पाप के संस्कार साथ में ले आते हैं और ले जाते हैं। तभी तो जीवन में सुख और दुख का अनुभव उसी संस्कारों के कारण होता है। जीवन रूपी यात्रा में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों का महत्व अपना है। सुख पोषक है तो दुख बोधक है। सुख जीवन रूपी महासागर में कैसे तैरना है
ये सिखाता है, तो दुख महासागर के गहराई में डुबकी लगा करके अनेक तत्व ज्ञान रूपी मोतियों को ले आने की हिम्मत प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अमीरी का, पांडित्य का, बुद्धि का अभिमान न करके सत्कर्म रूपी खजाना जमा करना चाहिए, क्योंकि जीवन रूपी द्वार पर हमेशा मृत्यु रूपी ताला लगा हुआ है। जो जीवन के महत्व को जानते हैं वो अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करते। जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन स्वयं में सत्कर्म की साधना है। कुछ आध्यात्मिक बातों को जान लेने से मृत्यु के भय और शोक से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे समय पर गीता के वह वचन याद आते हैं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। आत्मा को पानी भिगो नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र उसको छेद नहीं सकते। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। शरीर का विनाश अवश्य होता है, परंतु आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। विज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी एनर्जी का विनाश नहीं हो सकता, परंतु उसका रूप परिवर्तन अवश्य हो सकता है। इसी तरह आत्मा का भी स्वरूप परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा मरती नहीं है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक माता का पुत्र मर गया और माता का उस पुत्र में इतना मोह था, जो इतनी पागल सी हो गई, भटकती रही, अनेक लोगों से विनती करती रही कि मेरे पुत्र को कोई जीवित कर दे या जीवित होने की फिर से कोई विधि बता दे। सभी को दया भी आती थी उस माता पर। किसी ने कहा, ए माता, गांव के बाहर कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, तुम उनके पास चले जाओ, शायद वो तेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। माता एकदम परेशान सी दौड़ती हुई गई उस महात्मा के पास और महात्मा से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, ओ महात्मा, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, उनके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाँ, मैं तेरे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माता ने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी करने लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उस माता से कहा, तुम ऐसा करो, गांव में जाओ और थोड़ा सरसों का दाना किसी के घर से ले आओ, परंतु एक बात याद रखना कि सरसों का दाना उसी घर से ले आना जहां किसी ने पहले शरीर न छोड़ा हो या कोई मरा न हो। माता दौड़ती हुई गांव में गई, हर एक घर घर में जाकर के पूछती रही, आपके घर में पहले कोई मरा तो नहीं, मुझे थोड़ा सरसों का दाना दे दीजिए। जिस भी घर में जाती थी, हर एक का जवाब एक ही होता था कि हमारे घर में हमारे पिता ने शरीर छोड़ा है, किसी ने कहा माता ने शरीर छोड़ा है, किसी ने कहा भाई ने छोड़ा, किसी ने कहा बच्चे ने छोड़ा। यानी उसको सारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पहले कोई मरा न हो। बहुत निराश होकर के जब वापस लौटी, तब महात्मा बुद्ध ने जीवन का रहस्य यही बताया कि ओ माता, जो इस संसार में आया है उसको जाना तो जरूर है। क्यों नहीं हम परमात्मा को ही अपने जीवन का सच्चा साथी बना दे,
ताकि जीवन में इस दुख और शोक से हम मुक्त हो सकते हैं। गीता के वचन अनुसार फिर से वो बात याद आती है कि हर अकल्याणकारी घटना में भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है, और उस कल्याण को अगर देखेंगे तो हमें वो दुख और शोक नहीं होगा। तो क्यों नहीं ऐसी दृष्टि हम अपनी बना ले जिससे हर अकल्याण में घटना में भी हम कल्याण को ढूंढे और जीवन को सार्थक बनाए। इस प्रसंग से यही स्पष्ट होता है कि ईश्वर तो दाता है, वह कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, और अगर जाता भी है तो जाने अनजानेपन में जो कुछ गया उसका दुगुना होकर के मिल जाता है। तभी तो कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। जीवन के अच्छे या बुरे प्रसंगों में ईश्वर का साथ ही हमें तारने वाला है। तभी तो भक्ति में गाया जाता है, नैया मेरी पार लगाओ हे प्रभु। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो भगवान की याद दिलाती है। मनुष्य अपने जीवन में यही चाहना रखते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण भगवान का नाम ही मुख में हो। तभी तो भजनों में कई भक्त यही गाते हैं कि भक्ति करते प्राण तन से छूटे, ऐसा वरदान मांगू तुझसे प्रभु। एक अंग्रेज कवि ने कहा है, हे मानव, अंत समय तेरे चेहरे पर मुस्कान हो। व्यक्ति जब मृत्युशैया पर होता है तो अंत घड़ी उसके परिवारजन उनको राम राम नाम बुलवाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंत समय भगवान की याद उसी आत्मा को आती है जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो, पुरुषार्थ किया हो परमात्मा को याद करने का। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति गुनाह करते पकड़ा गया। उस पर केस चला तो पता चला कि उसने बहुत सारे अपराध किए हैं। फलस्वरूप उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उस व्यक्ति से पूछा गया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, एक अंतिम इच्छा है कि मैंने जो भी गुनाह किया अकेले नहीं किया। मेरे हर कर्म में मेरा एक साथी था जिसका भी बराबर हिस्सा है ये सारे गुनाह करने में। मैं उसे मिलना चाहता हूं ताकि अगर सजा मुझे मिले तो उसे भी मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी हम साथ जाएं और साथ रहें। उसे इजाजत मिली। वो गया अपने मित्र के पास में और जाकर कहने लगा, देखो भाई, हमने जो कर्म किए, जो गुनाह किए, सब साथ मिलकर के किए। अब अगर मुझे सजा मिली है तो क्यों नहीं ये सजा भी हम साथ साथ भोग ले, ताकि आगे के लिए भी हम साथ रहें। जैसे ही वो मित्र ने ये बात सुनी, मित्र ने कहा, नहीं, मैं अभी तेरे साथ नहीं चल सकता हूं। मेरा रास्ता आज से अलग हो गया। तू पकड़ा गया, अब सजा तो तुझे ही भोगनी पड़ेगी। और ऐसे कहते हुए एकदम उसको साफ मना कर दिया उसके साथ जाने के लिए। तब उस व्यक्ति को अपने एक दूसरे मित्र की याद आई जिसके साथ कभी कभी वो मिलता था या कभी कभी साथ मिलके कर्म किए। उसके पास गया, उसे सारी बात सुनाई। उसको थोड़ी बहुत सहानुभूति भी हुई, लेकिन उसने कहा, देखो भाई, मैं तेरे साथ चल नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तेरे जितने तो गुनाह किए नहीं, और इसलिए मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ देता हूं, बाकी अंदर जाना तुम्हारा काम।
ये सजा भोगना तुम्हारा काम, मैं जब पकड़ा जाऊंगा तब देखा जाएगा। तब उसको तीसरे मित्र की याद आई, जिसके प्रति बहुत कम उसका ध्यान जाता था। उसने सोचा चलो उसके पास ही चला जाता हूं, कहीं वो साथ चलने के लिए तैयार हो। उसके पास गया और कहने लगा, देखो भाई, मैंने हमेशा तो तुम्हें याद नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी याद आती है। कैसे मैं पकड़ा गया हूं, अगर तुम साथ चलने के लिए तैयार हो तो प्लीज चलो मेरे साथ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, परंतु जो कुछ भी होगा सच सच साफ साफ बता दूंगा। ठीक है, चला उसके साथ और सारी बातें साफ साफ स्पष्ट बता दी। तो जो मालूम नहीं था लोगों को वह भी मालूम पड़ गया, और इस तरह उसको अपनी सजा भोगनी पड़ी। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे 3 मित्र हैं। सबसे पहला मित्र है ये शरीर, जिसके साथ मिलकर के हम हर कर्म करते हैं। एक कर्म भी ऐसा नहीं जो शरीर के साथ मिलकर के न किया हो, परंतु जिस दिन बुलावा आता है उस वक्त ये शरीर सबसे पहला साथ छोड़ देता है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, रास्ते में होगा तो वहीं साथ छोड़ देगा। भले कर्म साथ में किए, लेकिन सजा आत्मा को अकेले भोगना पड़ता है। शरीर उसी वक्त कह देता है कि अब मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। मैं तो प्रकृति में जाकर फिर से मिल जाऊंगा, अब जो भी सजा भोगना होगा तुम्हें भोगना होगा। इसी प्रकार दूसरा मित्र आत्मा का है, मित्र संबंधी, जिसके साथ मिलकर के कभी कभी हमने कर्म किए, जो हमारे प्रति सहानुभूति तो दर्शा देते हैं, परंतु साथ नहीं चल पाते हैं, और इसलिए हमें दरवाजे तक यानी स्मशान तक छोड़ के आते हैं। बाकी आगे जाना हमारा अपना काम रहता है। वो भी यही कहते, जब हमारी बारी आएगी तब देखा जाएगा। और आत्मा के तीसरा मित्र है हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने कर्म। और इसलिए जब जाने का वक्त होता है तो यही मित्र साथ चलता है। हमारे संस्कार और हमारे कर्म जो सब साफ साफ स्पष्ट सब कुछ बता देते हैं कि हमने जीवन भर क्या किया और क्या नहीं किया। परंतु इस मित्र की याद भी हमें जीवन में शायद ही कभी आती है। बहुत कम उसको साथी बनाने का एक अभ्यास रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस जागृति को साथ रखता है और अपने संस्कार और कर्म को साथ रख करके चलता है, वह कभी भी गुनाह वाले कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि हर वक्त वो संस्कार उसको अंदर से एक आवाज देता है, ये कर्म तेरा नहीं। और इस तरह वो जितना भगवान को याद करने का अभ्यास करता है, उतना ही वो अंत घड़ी भी भगवान के नाम के साथ इस देह को बहुत सहज रूप से छोड़ देते हैं और दूसरा जन्म धारण करते हैं। मृत्यु एक चमत्कार है, क्योंकि उसके बिना जीवन नीरस और जड़ हो जाता। जरा सोचो, अगर संसार में मृत्यु ही नहीं होता तो आज इंसान का क्या हाल हो जाता। मृत्यु तो हमें एक नया जीवन प्रदान करता,
जहां पर हम फिर से उमंग उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जहां अपने उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने एक नए जीवन के लिए स्थान प्राप्ति है। मृत्यु हमें एक ऐसा जीवन देता है जहां ताजगी के साथ हम एक नया जीवन आरंभ करते हैं। तो इसलिए मृत्यु कोई बुरा नहीं है। मृत्यु के पहले का जीवन पुरुषार्थी जीवन है और मृत्यु के बाद का जीवन प्रतिफल स्वरूप है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वास्तव में मृत्यु के बाद मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जाती है, परंतु अपने पाप और पुण्य कर्म के हिसाब से वैसे परिवार में, वातावरण में वो जन्म लेती है। अच्छे कर्म के आधार पर उसका जन्म कोई श्रीमंत घर में, अच्छे संस्कारी घर में होता है, और अगर पाप कर्म बहुत कड़े हैं तो उसी अनुसार वैसा ही वातावरण के अंदर उसका जन्म होता है। कोई भिखारी के घर में, कोई चोर डकैते के घर में उसका जन्म होता है। वैसे आत्मा 12-13 दिन के बाद माता के गर्भ में प्रवेश कर अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करती है, परंतु कोई कोई आत्मा समय के हिसाब से 1 मास के बाद भी गर्भ में प्रवेश करती है। और अगर कोई आत्मा की मनोकामना अधूरी रह गई हो तो जब तक वो आत्मा पूरी नहीं करती है उसको, तब तक उसको प्रेत आत्माओं की योनि में कुछ समय तक भटकना भी पड़ता है। इसलिए भारत में ये प्रथा चली आती है हर वर्ष पितृ आदि को खिलाने की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करने का भाव मृत्यु को टालने का नहीं है। मृत्यु को टाली नहीं जा सकती है, परंतु उसको सुधारी भी जा सकती है और उस पर विजय भी प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु को सुधारने के लिए जीवन को सुधारना आवश्यक है और विजय प्राप्त करना अर्थात ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो मरने के बाद भी वो व्यक्ति अमर हो जाता है, अर्थात उसके कर्म अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा रूप बन जाता है। वो न होते हुए भी उसका नाम सदा अनेक व्यक्तियों के हृदय में बसने लगता है। बाकी दुनिया का ऐसा कोई सर्जन नहीं है जो मृत्यु को टाल सके। विज्ञान ने अपने क्षेत्र में कई प्रगति तो अवश्य की है। विज्ञान के प्रगति के आधार पर मनुष्य का आयुष्य थोड़ा बहुत बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु ये कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति की मृत्यु को टाल सके। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति को कालों का महाकाल पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना होगा। और इसलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक स्थिति का अभ्यास करे, पिता परमात्मा के साथ एक अविनाशी संबंध जोड़े और जीवन को पवित्र बनाए, तो वही अमरनाथ पिता परमात्मा के साथ मिलकर के जो कर्म होंगे वो सदा श्रेष्ठ कर्म होंगे। इस रीति से
मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। सतयुग को अमर लोक भी कहा जाता है, जहां आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है। अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि सतयुग में मृत्यु होती ही नहीं। सतयुग में भी आत्मा शरीर तो छोड़ती है, परंतु उसका शरीर छोड़ना ऐसे होता है जैसे सहज वस्त्र उतारना है। वहां मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं सताता है, क्योंकि वहां आत्मा के ऐसे कोई कर्म ही नहीं होते। इसीलिए उन देवी देवताओं को अमर कहते हैं। कलयुग के अंदर हर मनुष्य को मृत्यु का इतना भय है, जो वो हर वक्त मरता जाता है, और इतनी कष्टदायक पीड़ाजनक मृत्यु होती है, इसलिए मृत्यु शब्द लिया जाता है। इस लोक को भी मृत्यु लोक कहा गया है, जबकि सतयुग को अमर लोक इसीलिए कहा जाता कि वहां न कष्टदायक मृत्यु है, न मृत्यु का भय है। सतयुग अमर लोक में मृत्यु भी एक महोत्सव है, जहां आत्मा बहुत सहज रूप से, खुशी से, आनंद से अपने वस्त्र को उतारती है। इस विश्व के अंदर कई ऐसे नामी ग्रामी मनुष्य ने शरीर तो अवश्य छोड़े हैं, परंतु आज भी उनके नाम अमर है। तभी तो किसी कवि ने कहा है ऐसे आत्माओं के लिए कि उनके लिए मृत्यु मर गया, वो नहीं मरे। अंत घड़ी अगर सभी भगवान को याद दिलाने का प्रयत्न करें और फिर भी याद न आए, कैसी विडंबना है। परमात्मा की याद अंत समय बनी रहे, उसके लिए तो जीवन में बहुत काल से ऐसी साधना चाहिए। राजयोग के द्वारा हम मृत्यु जीत बन सकते हैं, क्योंकि राजयोग में आत्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा की वास्तविकता के अनुभव में स्वयं को स्थित करने की बात है। वास्तविकता में स्थित होकर के इस शरीर से स्वयं को अलग समझना, अर्थात देह भान से परे स्वयं को आत्मनिश्चय करना, यही जीते जी मरना कहा जाता है। दूसरा, पिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान कि वो पिता परमात्मा के साथ हम कैसे अपने सर्व संबंध जोड़े। ये संसार एक रंगमंच है, जहां हमने भिन्न भिन्न चोले धारण करके अपना पात्र निभाया और अनेक पात्रों के साथ संबंध में आते हुए हमने पात्र निभाया। ये सभी देह के संबंध टेम्पररी है। आत्मा का वास्तविक संबंध और सर्व संबंध तो उस पिता परमात्मा के साथ ही है। जब इस स्मृति में हम स्वयं को एकाग्र करते हैं, स्थित करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो बहुत सहज हम अपने देह से और देह के संबंधों से नष्ट मोहा बन सकते, और यही साधना से मृत्यु जीत बन सकते हैं। भगवान की याद में रह कर्म योगी बन जीवन जिए और श्रेष्ठ कर्म की पूंजी एकत्रित करें, यही मृत्युंजय बनना है।
साथ ही साथ ये विश्व नाटक है और अंतिम दृश्य चल रहा है। इसीलिए हमेशा स्मृति यही रहे कि अब घर जाना है। प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना जिए और कितने साल तक जीवन व्यतीत किया। प्रश्न तो ये है कि जीवन कैसा व्यतीत किया, किस तरह का जीवन हमने जिया और कैसी मृत्यु रही। किसी की मृत्यु बहुत अच्छी होती है और किसी की मृत्यु बहुत बुरी गति से होती है। जिसने जीवन में अच्छा जीवन जिया हो, अच्छे कर्म किए हो, उसकी मृत्यु भी बहुत सुंदर होती है। परंतु जिसका जीवन बुरी तरह से बीता हो, उसकी मृत्यु भी बुरी गति से होता है। हमें निश्चित करना है कि हमारी मृत्यु कैसे हो, क्योंकि तभी तो किसी की मृत्यु श्रद्धांजलि बन जाती है और किसी की मृत्यु का समाचार बन जाता है। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलकर अपने पीछे सुगंध को छोड़ जाती है, वैसे व्यक्ति भी अपने पीछे अपना कर्तव्य, चिंतन, ध्यान, गुण, श्रेष्ठ संस्कार समाज के लिए आदर्श के रूप में छोड़ जाता है। जिस प्रकार संगीत की लय पीछे तक गूंजती रहती है, वैसे मृत्यु भी प्रसन्नता, मंगल और सुवास संपन्न हो। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने वाला ही अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकता है। अन्यथा स्वजनों के देह त्यागने पर अपना दुख उन्हें भी दुखी कर देता है और स्वयं की मृत्यु का भय अपने को भी देह से मुक्त, उन्मुक्त गगन में विचरण कर आनंद प्राप्ति से वंचित कर देता है। तो आइए जीवन यात्रा के इस रहस्य को समझते हुए प्रगति की दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाएं तथा संपूर्ण भय मुक्त होकर के अपने मृत्यु को मंगलमय सुवास से संपन्न बनाएं। ओम शांति। शांति। आज का अभी का ये विषय है कि हमारे भारत के कई महाग्रंथ है, जिसमें से रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी भारत के अंदर तो क्या, लेकिन सारे विश्व के अंदर भी कई लोग इस पर रिसर्च करते हैं और उससे कई प्रकार के तथ्य निकालते रहते हैं। रामायण के इस महाकाव्य के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसको हम आज के युग में वर्तमान समय मनुष्य जीवन के अंदर उसको रिलेट कर सके। क्योंकि जो भी बात हमारे शास्त्रों में आई है, हर एक बातों के पीछे कोई न कोई मर्म छिपा हुआ है।
जिस मर्म को व्यक्ति वर्तमान समय के साथ भी लागू कर सकता है और उसमें से जीवन जीने की एक प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये सभी महाकाव्य महाग्रंथ जो है उसमें वर्तमान परिस्थिति को भी बहुत सुंदर रीति से दर्शाया गया है और इसीलिए वर्तमान समय में मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में भी उससे कुछ सीख प्राप्त कर सकता है, उससे कुछ प्रेरणाएं जीवन में ले सकता है, जिससे अपने जीवन को श्रेष्ठ और एक दिशा दे सके। जो कई बार भटकने का एक अनुभव हो जाता है, तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है मनुष्य के, ये महाकाव्य के अंदर उसके सॉल्यूशंस, उसके समाधान दिए हुए हैं। इसीलिए तो उन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। लेकिन अब इसका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा हमें बताते हैं कि ये सिर्फ उस समय की एक कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, लेकिन वास्तव में ये वर्तमान समय की संसार की एक दशा है और इसलिए इसमें से ही हमें एक दिशा अपने जीवन के लिए भी मिल सकती है। वो दिशा किस प्रकार हम प्राप्त करें, तो रामायण के महाकाव्य के अंदर जितने भी पात्र दर्शाए गए हैं, हर पात्र के पीछे भी कुछ तथ्य समाया हुआ है। जैसे श्री राम का पात्र एक ऐसा पात्र है कि जहां उनको एक आदर्श दिखाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कहते हैं, और जिन्होंने हर प्रकार के संबंधों को बहुत खूबी से निभाए। कोई भी प्रकार के संबंध के प्रति उन्होंने कभी भी अपने मन के अंदर कोई भी प्रकार का नकारात्मक भाव उत्पन्न होने नहीं दिया। परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है, वर्तमान समय के अंदर समस्याएं हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या होता है, तुरंत एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है, या किसी को हम तुरंत दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न कर देते हैं कि ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, ये परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। परंतु श्री राम के जीवन के अंदर भी अनेक परिस्थितियां आई, अनेक समस्याएं आई, और इस तरह की समस्याओं को भी उन्होंने कितने स्वस्थ मन से हैंडल किया। लेकिन कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया कि ये रावण के कारण ऐसा हुआ, या मंथरा के कारण ऐसा हुआ, या कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। नहीं, कहीं पर भी नकारात्मक मनोवृत्ति से कार्य नहीं किया। हर प्रकार के समाधान को भी ढूंढते रहे और उन समस्याओं को सुलझाते रहे, लेकिन कहीं पर भी नेगेटिव भाव या फ्रस्ट्रेशन या टेंशन में आकर के कोई कार्य या कोई डिसीजन नहीं लिया। आज की दुनिया के अंदर भी क्या होता है, किडनैपिंग के केसेस होते हैं। उस समय में भी ये परिस्थिति दर्शाई गई है कि कैसे किडनैपिंग किया गया। आज की दुनिया के अंदर भी
अहंकार से भरे व्यक्ति है, उस समय में रावण को अहंकारी या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरपूर दर्शाया गया, ईर्ष्या, द्वेष को लेकर दर्शाया गया। तो जो परिस्थिति रामायण के अंदर दर्शाई हुई है, वही परिस्थिति वर्तमान युग में है। और इसलिए हमें अपने संबंधों को किस प्रकार सुकुशलता के साथ निभाना है, इसका अद्वितीय स्पष्टता ये रामायण के महाकाव्य में प्राप्त होती है। और फिर भी मानवीय संबंधों में हम आदर्श व्यवहार कैसे कर सके, ये बात को बहुत स्पष्ट किया गया है। आगे अगर देखें हम कि रामायण के अंदर रावण का एक ऐसा पात्र है कि जिस रावण के अंदर कई प्रकार की नकारात्मक मनोवृत्तियां थी, और उसको नष्ट करने के लिए दशरथ के बेटे श्री राम को जन्म लेना पड़ा, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राम भी कितने हैं। इस संसार के अंदर मुख्य रूप से 3 राम दर्शाए गए। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा गया है, आत्मा राम है। एक राम जगत से न्यारा, जो इस संसार से न्यारा परमात्मा को भी राम कहा जाता है। तो ये तीनों राम की कहानी मिक्स हो गई है। सतयुग और त्रेता युग में तो कोई भी प्रकार के नकारात्मक व्यक्तित्व का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन वास्तव में ये कहानी आत्मा राम और परमात्मा राम के बीच में है। और इसलिए ये आत्मा राम किस प्रकार आध्यात्मिकता का अगर सहारा ले, तो कैसे अपनी स्वस्थ मनोवृत्ति के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सके। जीवन में जब भी नकारात्मक बातें आती है, तो उसको चैलेंज करने के जैसे स्थितियां पैदा हो जाती है। और इसलिए ये रामायण का एक ऐसा गुह्य रहस्य है, जहां ये मानव में एक अंतर युद्ध की बात है, अच्छाई और बुराइयों के बीच में। आत्मा राम के जीवन में ये एक निरंतर युद्ध चलता रहता है, और ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच में है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ भी है, हर एक व्यक्ति के जीवन में बुराइयाँ भी है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नकारात्मक फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है, और वो अच्छाई के ऊपर भी हावी हो जाती है, उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन श्री राम अर्थात अच्छाइयों को जागृत करना, और कैसी भी नकारात्मक बातें क्यों न आए जीवन में, लेकिन उसको ललकार देना। ललकारने के लिए सर्वप्रथम वो बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। इसलिए रावण अर्थात जो नकारात्मक और अशुद्ध कर्म है, जिन्हें व्यक्ति अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के करता है, लेकिन जब व्यक्ति सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए विश्वास रखता है या निश्चय करता है, तो उस समय नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी होने लगती है और उसको चुनौती देने के समान है।
और ये चुनौती जैसे उसके लिए एक युद्ध बन जाती है। और इस युद्ध के अंदर देखा जाता कि वो नकारात्मक शक्तियां विदाई लेने से पहले अपना बहुत भयंकर स्वरूप धारण कर सकता है, जिससे कभी कभी इंसान डर जाता है और सोचता है कि अच्छाइयों के मार्ग पर चलना मेरे बस की बात नहीं है, और इस तरह घबरा करके वो छोड़ देता है। वास्तव में जितना हम स्वयं के अंदर विश्वास रखेंगे, परमात्मा राम में विश्वास रखेंगे, उतना हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसकी शक्ति के सहारे भी हम ये रावण या नकारात्मकता के ऊपर विजयी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बाह्य जगत की जानकारी हम 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्राप्त करते हैं, और ये जानकारी को संस्कार में बदल देते हैं अपने भीतर। इन संस्कारों के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है अपनी कर्मेंद्रिय के द्वारा। लेकिन जितना इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर नियंत्रण है, जितना हम अपने मन को अनुशासन में चलाते हैं, उतना हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इंद्रियों के लगातार अनुशासन से जो मनुष्य जीवन में अज्ञानता है, उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं, और उसके आधार पर अच्छाई और बुराई में बहुत अच्छी तरह से हम स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी प्रेरणा ले सकते कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छाइयों के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। आध्यात्मिकता के सहारे से क्या होता है? तो जहां दिखाया दशरथ जैसा व्यक्तित्व हम अपना बना सकते हैं। दशरथ अर्थात जो व्यक्ति अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है। ये शरीर एक रथ है, इसीलिए तो कभी किसी ने शरीर छोड़ा होता है तो कहते उसकी अर्थी जा रही है। तो ये शरीर एक रथ है जिसके अंदर 10 घोड़े हैं, इसीलिए उसको 10 रथ कहा। 5 कर्मेंद्रिय के घोड़े हैं, 5 इंद्रियों के घोड़े हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय के घोड़े हैं। तो ये 10 घोड़े का प्रतीक 10 रथ है। और जब उसने आध्यात्मिकता का समावेश किया उसके जीवन में, तो ये 10 इंद्रियों के ऊपर उसका संपूर्ण अधिकार था, जिसको दूसरे शब्द में हम कहें तो स्वराज्य अधिकारी था। और उसकी 3 रानियां इसलिए दिखाई कि जिस आत्मा का अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार है, वो आत्मा के अंदर 3 विशेषताएं जरूर होती है। सर्वप्रथम रानी उसके दर्शाई गई है कौशल्या, अर्थात वो आत्मा सर्व प्रकार की कुशलता संपन्न होता है। कैकेयी अर्थात जो सर्व प्राप्तियों संपन्न है, हर प्रकार की प्राप्ति बचपन से ही उसके जीवन में उपलब्ध थी। और सुमित्रा अर्थात उसका कोई भी दुश्मन नहीं, हर एक के साथ मित्रता का भाव, शुभ भावना की प्रतिमूर्ति है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा के जीवन में सर्व कुशलता अपने आप आ जाती है, सर्व प्राप्ति संपन्न वो आत्मा बन जाती है, और सर्व के प्रति उसकी स्वाभाविक रूप से शुभ भावना स्वतः बनी रहती है। फल स्वरूप उसको 4 बेटे हैं, और ये 4 बेटे हैं श्री राम, जो विवेक का प्रतीक है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान का विवेक भरपूर था। भरत अर्थात जो समर्पणमयता
का प्रतीक है। लक्ष्मण अर्थात जिसके मन के लक्ष्य में एक ही बात है, त्याग। और शत्रुघ्न अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं और इसीलिए हर एक के प्रति उसकी सहयोग देने की भावना सदा बनी रहती है। तो ऐसे 4 बेटे अर्थात उसके जीवन की ये 4 धारणाएं थी। और ये 4 धारणाएं जो आध्यात्मिक विद्या के 4 विषय है। श्री राम विवेक अर्थात ज्ञान, भरत समर्पणमयता अर्थात योग, योग माना जहां हम बुद्धि को परमात्मा के आगे समर्पण करते हैं। लक्ष्मण अर्थात जिसकी मन की एकाग्रता के अंदर यही त्याग की भावना समाई हुई है, अर्थात उसका तीसरा विषय धारणा। और चौथा विषय जहां सर्व को सहयोग देने की बात आती है, अर्थात सेवा भाव। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों विषय के बीच वो बैलेंस, एक संतुलन बनाए रख सकता है कौन? वही स्वराज्य अधिकारी आत्मा। और इसलिए सर्वप्रथम ये चारों राजकुमारों को कहते हैं वो वशिष्ठ मुनि जी के पास भेजते हैं शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। जहां वशिष्ठ मुनि अर्थात जो वेदों का ज्ञान अपने जीवन में रखता है और इस तरह से उन्होंने नित्य ज्ञान का अध्ययन करके ये चारों विषयों को मजबूत किया अपने जीवन के अंदर, ये चारों विषयों के पिलर्स को मजबूत किया। हम भी अपने जीवन के अंदर अगर अच्छाई को मजबूत करना चाहते हैं तो नित्य ज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। जितनी शिक्षा और दीक्षा हम अपने जीवन में निरंतर अध्ययन करते जाते हैं, उतना हम ये चारों विषय के बीच में एक संतुलन बनाए रख सकते हैं और समय प्रति समय उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही उसमें निपुण हो गए, वैसे ही उनको विश्वामित्र जी लेने आते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट में जिनके संतुलन की स्थिति है, जिनकी भावनाएं हैं, उसके हृदय के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः उदय हो जाती है, जिसको दर्शाया गया है विश्वामित्र जी के रूप में। विश्वामित्र जी अर्थात जिनकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा नित्य ज्ञान के अध्ययन से जब ये चारों विषयों में मजबूत बन जाते हैं, चारों धारणाएं उनके जीवन में मजबूत है, तब उसके हृदय के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः प्रकट हो जाती है और इस तरह वो अनेक आत्माओं के लिए रक्षक बन जाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी उन्हें रक्षा करने के लिए अपने साथ ले गए कि जो अनेक असुर थे, ताड़का जैसे असुर थे, उनको मारने की समर्थी भी उस आत्मा के अंदर आ जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति या असुर की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर इतनी समर्थी आध्यात्मिक ज्ञान से हम प्राप्त कर लेते हैं, जो कैसी भी बुराई क्यों न हो, उस बुराई को भी नष्ट करने की शक्ति हम अपने जीवन के अंदर विकसित कर सकते हैं। तो विश्वामित्र की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना से बुराइयों को स्थान मिल नहीं सकता है। और इस तरह सही अर्थ में यज्ञ रक्षक बन जाते हैं।
यज्ञ की रक्षा करनी। यज्ञ किस लिए करते हैं? यज्ञ करते हैं वातावरण की शुद्धि के लिए। तो जो संसार के अंदर आज वातावरण के अंदर नकारात्मक भावनाओं को लेकर के अशुद्धि व्याप्त हो गई है, उसको नष्ट करने के लिए यज्ञ अर्थात एक शुभ कार्य, जहां तपस्या है तो ये जीवन उनका एक तपस्या बन जाता है कि हर प्रकार की बुराइयों से रक्षा करने की समर्थी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक मनोवृत्ति से उनकी ये समर्थी उनके जीवन के अंदर आ जाती है। जहां दिखाते हैं कि यज्ञ के अंदर असुरों ने हड्डियां डाली। ये हड्डियां क्या है? नकारात्मक मनोवृत्ति, नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक मानसिक स्थिति ये हड्डी के बराबर है, जो वायुमंडल को अशुद्ध करता है, जो वायुमंडल को दूषित करता है। तो विवेक अर्थात श्री राम जहां है, लक्ष्मण अर्थात त्याग की भावना जहां है, जिसके अंदर अहंकार का त्याग किया हुआ है और विवेक को जागृत किया हुआ है, विश्व बंधुत्व की भावना जिसके अंदर है, उसके अंदर नकारात्मकता उसकी मन स्थिति को अशुद्ध करने की हिम्मत भी नहीं रखती है। और इस तरह से प्यूरिफिकेशन वाइब्रेशंस के माध्यम से हो सकता है। आगे जैसे दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं राजा जनक की राजधानी में मिथिला, कि जहां सीता जी का स्वयंवर होना था। लेकिन रास्ते में जाते समय अहिल्या मिलती है, जो पत्थर बन गई थी शाप के कारण। अर्थात जब हम अपने जीवन के अंदर समर्थि को प्राप्त कर लेते हैं, वातावरण की शुद्धि, मानसिक स्थिति का शुद्धिकरण कर लेते हैं, तब अहिल्या जैसे पत्थर जो बन गए हैं, पत्थर अर्थात के सचमुच कोई पत्थर नहीं बन गया है, लेकिन आज की दुनिया के अंदर भी जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जैसे अहिल्या के जीवन में आई थी, ऐसी घटनाएं जो घटती है, उसके बाद वो खुद को शापित कर लेते हैं और पत्थर जैसे बन जाते हैं, भावना शून्य हो जाते हैं, उनका हृदय पत्थर जैसा बन जाता है, उनका मस्तक, उनके विचार शक्ति शून्य हो जाती है और इस तरह से दिल और दिमाग दोनों ही पत्थर जैसे बन जाते हैं। ऐसे पत्थर जैसी आत्माएं जो हो गई है, भावना शून्य, उनको भी जब श्री राम का अर्थात विवेक का स्पर्श होता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श होता है, तब उनके अंदर पुनः जीवन जीने की एक आशा का किरण जागृत हो जाता है कि हम भी अपने जीवन को फिर से ऊंचा उठा सकते हैं और धन्य धन्य बना सकते हैं। तो श्री राम का स्पर्श मिला, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श जीवन में जरूरी है। उसके बाद दिखाते कि सीता जी जो धरती माँ की पुत्री थी, राजा जनक ने उसको गोद लिया था और सीता जी प्रतीक है पवित्रता का, शालीनता का, सुंदरता का और श्रद्धा का। कहने का भावार्थ कि धरती माँ की पुत्रियां तो हम सभी हैं, ये शरीर बना है मिट्टी से, तो धरती से ही पैदा हुए हैं हम, और धरती से पैदा हुए हैं। आत्मा भी जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो वो सच्ची सीता की तरह होती है।
जो पवित्र स्वरूप है, सुंदर, सर्व गुणों की सुंदरता जिसके अंदर है। एक बच्चा जब पैदा होता है, पवित्र स्वरूप है, सर्व गुणों की सुंदरता उसके अंदर है, शालीनता है और श्रद्धा है, जीवन जीने की एक विश्वास है उनके अंदर। तो वास्तव में सीता जी तो हम सभी हैं, कोई एक सीता की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो पवित्रता, शालीनता, गुणों की सुंदरता हमारी नष्ट हो जाती है। लेकिन जो आत्मा उसको अपने जीवन में सदा काल रख सकती है, वो है सच्ची सीता, जिसको वरने के लिए श्री राम आते हैं, अर्थात पवित्रता का वर्ण करने के लिए विवेक सामने आता है। जिस आत्मा के जीवन में पवित्रता को स्थान है, वो आत्मा ही ज्ञान युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि अपनी बना सकता है। और इसीलिए दिखाते हैं कि राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो सीता जी से शादी करना चाहते हैं, स्वयंवर में चाहते हैं, उसके लिए उसको शिव धनुष तोड़ना पड़ेगा। और ये शिव धनुष क्या होता है? शिव का धनुष कोई साधारण चीज नहीं है। शिव का धनुष भी इतना पावरफुल होता है, अर्थात पवित्रता का वर्ण करना चाहते हो, जीवन के अंदर उसको अपनाना चाहते हो, तो शिव धनुष को तोड़ना माना अहंकार को तोड़ना है। ये शिव धनुष है। जिस आत्मा ने अहंकार को तोड़ा, वही पवित्रता को अपना सकता है। क्योंकि जहां अहंकार है, यह सबसे बड़ी इम्प्यूरिटी है, यह सबसे बड़ी अपवित्रता है। क्योंकि उसी से ही अनेक ऐसे दुख देने वाले कर्म, भावनाएं हमारे मन के अंदर आ जाती है। तो इसलिए दिखाते कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ सके। बाकी जो स्वार्थी लोग थे, उनके लिए तो उसको छूना भी मुश्किल था। जो साधारण लोग थे, उसके लिए तो तोड़ना असंभव था। जो छोटे दिल वाले कायर लोग थे, उनके अंदर तो भय उत्पन्न हो जाता था उस धनुष को तोड़ने के पहले ही। लेकिन जो आत्मा अहंकार से ऊपर उठा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर एक विवेक को रखता है, वही इस शिव धनुष को तोड़ सकता है। और तभी पवित्रता का वर्ण हो जाता है, अर्थात सीता के साथ श्री राम का स्वयंवर हो गया। आत्मा राम का पवित्रता के साथ वर्ण हो गया। और इस तरह से आगे हम देखते हैं कि पवित्रता, शालीनता, सुंदरता को जीवन में हम अपना सकते हैं, उसकी धारणा जीवन में कर सकते हैं। यही सीता जी को प्राप्त करना है। परंतु जब ये शिव धनुष टूटता है, तो कहा जाता है कि परशुराम जी हिल गए और वो क्रोधित होकर के पहुंच गए वहां पर। अब यहां एक सोचने जैसी बात है कि दशावतार के बारे में तो सभी ने पढ़ा है शास्त्रों के अंदर, कि समय प्रति समय जब परमात्मा ने कोई न कोई रूप धारण करके ये संसार में आए, तो वो 10 अवतार दिखाते हैं। उस 10 अवतार में एक अवतार परशुराम जी का दिखाते हैं, एक अवतार श्री राम का दिखाते हैं। तो दोनों अवतार एक ही समय में कैसे हाजिर हो सकता है? क्योंकि दोनों अवतार अलग अलग समय में थे। जब अगर दोनों अवतार एक ही समय में उपस्थित है, तो फिर एक दूसरे को तो पहचान लेना चाहिए
जबकि दिखाते हैं कि परशुराम जी इतने क्रोधित हो गए श्री राम के ऊपर, उसको पहचान नहीं सके। अब अपना ही अगर दूसरा स्वरूप हो और वो हमें ही न पहचाने, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तो संसार में भी ऐसे कई आत्माएं हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप से विघ्न डालना आरंभ करते हैं। लेकिन श्री राम जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, पवित्रता को अपना लिया है, वह मीठे शब्दों से उन्हें भी शांत कर देते हैं और उनका भी कल्याण कर लेते हैं। जो एकदम क्रोधित होकर के हमारे सामने आ जाते हैं, विघ्न रूप बन जाते हैं। और इस प्रकार रामायण के अंदर आगे हमें देखने को मिलता है एक और पात्र, मंथरा का पात्र। मंथरा का पात्र एक ऐसा पात्र है जिसने कैकेयी के कान भरे, अर्थात परचिंतन। दुनिया के अंदर भी यही कहा जाता है, परचिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और इस तरह से सर्वप्रथम जो हमारे सामने विघ्न आता है वो है परचिंतन का। कि दुनिया के अंदर भी जब हम अहंकार से ऊपर उठते हैं, पवित्रता को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, तो कई लोग ऐसे आते हैं अपने सामने भी जो मंथरा जैसा कार्य करते हैं, अपने संग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, कुसंग के प्रभाव डालने का एक प्रयत्न करना। और इस तरह से कैकेयी को जब वो प्रभावित कर देते हैं और कैकेयी जब उनकी परचिंतन वाली बातों के अंदर आ जाते हैं तो कुसंग उसकी बुद्धि का सत्यानाश कर देते हैं। वो आत्मा अपना आत्मनियंत्रण खो देती है और अधीन हो जाते हैं। किसके अधीन? कुसंग के अधीन हो जाते हैं, परचिंतन की बातों के अधीन हो जाते हैं। और जब अधीनता आ जाती है तो दूसरे को भी वो मजबूर करने लगते हैं कि वो भी अधीन हो जाए। और इस तरह से कैकेयी ने दशरथ को भी, जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज था, स्वराज्य अधिकारी था, लेकिन कुसंग ऐसा प्रभाव है जो उसको भी वश कर देता है। और इस प्रकार इच्छाओं के वश वो करने का प्रयत्न करते हैं। कैकेयी ने अपनी 2 इच्छाएं अब उनके सामने रख दी कि श्री राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगद्दी मिल जाए। ये इच्छा मनुष्य जीवन में भी जब वो कुसंग के अधीन हो जाते हैं, परचिंतन के वश हो जाते हैं, तो इच्छाओं के अधीन होना स्वाभाविक है और दूसरों को भी मजबूर कर देते हैं अधीन होने के लिए। नहीं तो कैकेयी को कोई प्रकार की अप्राप्ति नहीं थी, हर प्रकार से प्राप्ति संपन्न आत्मा थी। प्राप्ति संपन्न होते हुए भी इच्छाओं के अधीन हो जाना। और जैसे ही इच्छाओं के अधीन हुए, दशरथ भी उसके होना पड़ा मजबूरी के वश। तो ये तीनों हमारे जीवन से विदाई ले लेते हैं। उस आत्मा के जीवन से जैसे ही स्वराज्य को खो दिया, आत्मनियंत्रण खोया, इंद्रियों के इच्छाओं के अधीन हुए, तो सर्वप्रथम विवेक, ज्ञान चला जाता है, उड़ जाता है। पवित्रता हमारे जीवन से निकल जाती है। इच्छाएं ये अपवित्रता है,
इसलिए पवित्रता वहां टिक नहीं सकती है। और तीसरा, त्याग की भावना भी वहां से खत्म हो जाती है। तो ये तीनों हमारे जीवन से विदाई ले लेते हैं, या जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है उसके जीवन से, उसके राज्य से ये तीनों ने विदाई ले ली। और इस तरह से विदाई लेकर के सुमंत उनको छोड़ने जाता है। जब पवित्रता, विवेक और त्याग चले जाते हैं तो दशरथ का अपनी संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वो मृत्यु शैया पर आ जाता है। वो जीवन जी नहीं सकता है, क्योंकि जीवन में से जहां पवित्रता चली गई, विवेक चला गया, त्याग चला गया, तो वो जीवन क्या होगा। इस तरह से वो मृत्यु शैया पर आ जाता है। लेकिन जब मृत्यु शैया पर आ जाता है, सुमंत उनको छोड़ने जाते। सुमन अर्थात सु यानी शुभ मन, जिस मन के अंदर शुभ विचार होते हैं। मन हमारा मंत्री है, आत्मा का मंत्री मन है। तो मन भी विदाई लेना चाहता है, अच्छे विचार भी विदाई लेना चाहते हैं पवित्रता, ज्ञान और त्याग के साथ। लेकिन वहां पर श्री राम कहते हैं, नहीं, इस वक्त दशरथ को तुम्हारी आवश्यकता है। कम से कम अच्छे विचार तो उनके पास रहे, नहीं तो उस आत्मा की गति क्या होगी। इसलिए ये अच्छे विचार, अच्छे कर्म, तुम उसके पास चले जाओ, उसके राज्य में जाओ, उसको थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। और